नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है उसमें हम कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि आपका 1 मिनट भी समय खराब हो। तो अभी जो हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं, बना रहे हैं, उसका जो रिसर्च है मेरा, जो उसके विचार बारे में सोच विचार है, रिसर्च है, ज्योतिष के अध्ययन है, वो सारा मित्रों आप लोग ये मान के चलिए कि कम से कम 30 साल से हम जो है उस चीज के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। बहुत सारी किताबों को पढ़े, पूरा नेट पे खंगाले, बहुत सारी चीजों के बारे में गए, ज्योतिष का जो भी हो सकता है उन सारी चीजों का हमने सहारा लिया ज्योतिष आधार पे। तो इन सारी चीजों के आधार पे बहुत सारे दिन रात रात भर हमने पढ़ने के बाद और रिसर्च करने के बाद जो पता चला हमको वो ये चला कि हम कंक्लूजन पे जो पहुंचे, और अभी हमारे पास बहुत सारे तर्क भी हैं, और जो लोग पूछते हैं तो उनका रिप्लाई करने के लिए भी मेरे पास अभी इतने कंटेंट हैं कि हम उनका जवाब दे सकते हैं, कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जब तक हम पक्का नहीं हो जाना चाहते थे तब तक हम इस चीज को कहना नहीं चाहते थे। तो अभी क्या है कि हमारे पास लोगों को समझाने का बहुत पर्याप्त कारण है, दोनों तरह से, ज्योतिष के आधार पे भी और जो सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा है, जो धार्मिक आधार है, जिसको कि वो मानते हैं, उसके आधार पे भी। तो अब करना क्या है था हमको, तो करना हमको ये था कि ये जो सारी चीजें थी हम आपको बताते, तो उसी चीज को बताने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, कृष्ण भगवान के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु जी का अवतार थे, और सारे जो हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं उसमें सारे में लिखा हुआ है कि कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार थे, और सब लोग मानते हुए यही आ रहे हैं। लेकिन मेरी जो रिसर्च है, मेरा जो मानना है, मेरे जो तर्क हैं, मेरा जो ज्योतिष है, वो ये कहता है कि कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं थे, शंकर जी के अवतार थे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को तर्कों के माध्यम से भी संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो चीज आप जानते हैं, ऐसा कोई चीज हम आपको आज नहीं बताने जा रहे हैं, वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे जब हम ज्योतिष से इस चीज को प्रूव करेंगे। अभी हम सिर्फ वो चीज आपको बताना चाहते हैं मित्रों, जो चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी, हमको समझाने में भी आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात ये है ना, ज्योतिष के आधार पर भी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो उसमें सामान्य लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, और जो लोग समझेंगे फिर वो कुतर्क करने लगेंगे। तो जो भी हम आपको सारे तर्क बताएंगे, सारे रीजन बताएंगे, उसको आप लोग बहुत बार बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो भी हमसे प्रश्न पूछेंगे, जो भी आप तर्क रखेंगे, उन सारे का जवाब देने के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। ज्योतिष में हम सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं। तो पहला जो मेरा ये मानने का आधार है, बहुत बेसिक आधार है, और उसको हर आदमी जानता है, हम आप सब लोग जानते हैं कि कृष्ण जी जब गीता का उपदेश देते हैं तो वहां पे अर्जुन से खुद कहते हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं, मेरी गवाही कृष्ण भगवान खुद दे रहे हैं। कहां पे? गीता में। कहां पे? वहां अर्जुन को दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र में। तो क्या कह रहे हैं? और आप सब लोगों को मालूम है, बचपन से 90% हिंदुओं को तो मालूम ही है, बाकी काफी हर कास्ट के मालूम है लोगों को। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मतलब कि जब जब अर्जुन धर्म की हानि होती है तो हम पैदा होते हैं। किस लिए पैदा होते हैं वो भी बता दे रहे हैं कि हम इसलिए पैदा होते हैं कि जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए, और जो साधु हैं उनकी रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। समझ लीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि भैया जब भी धर्म की हानि होती है हम पैदा होते हैं, और शत्रुओं का संहार करने के लिए, दुष्टों का और साधुओं को, जो है भले लोग जो हैं उनको बचाने के लिए। तो ये आप लोगों को मालूम है कि हिंदू धर्म में अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, 3 चीजें होती हैं,
और ये जो सनातन धर्म हम लोगों का है, हिंदू धर्म वाले तो नहीं मानते हैं मुख्यतः पूरी तौर पे, उनके बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है वो 3 चीज बताता है। और वही अब जो है आज का जो विज्ञान है वो भी यही बताता है 3 चीज। अब 3 चीज क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो क्या कहता है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो नेट पे खुलेआम सब लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी कौन है, पैदा करने वाले, विष्णु भगवान कौन है, पालन करने वाले, और शंकर भगवान कौन है, संहार करने वाले। ठीक, तो हम लोगों का शुरू से मानना है, त्रिशूल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो अब यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हम पैदा होते हैं शत्रुओं का संहार करने के लिए, वो दुष्टों का संहार करने के लिए। तो संहार कौन करने, किसकी जिम्मेदारी है, संहार करने की जिम्मेदारी है शंकर भगवान की। आप लोग जल्दीबाजी भी मत करिएगा कि पहले में ही आपको लगे कि बस, अभी बहुत सारे हम आपको रीजन बता देंगे आप ही लोगों वाली भाषा में, ज्योतिष वाले तो बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। तो संहार करने की जिम्मेदारी किसकी है, शंकर भगवान की। तो वो खुद कह रहे हैं कि हम इसलिए जन्म लेते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, और जो दुष्ट हैं उन लोगों को मारने के लिए। और चलिए वहां भी आप कृष्ण भगवान की बात से भी आप एग्री मत करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कृष्ण भगवान के बचपन में। तो बचपन में जब कृष्ण भगवान पैदा हुए, जब एकदम बच्चे थे, बच्चे से भी मतलब जब एकदम छोटे थे, तभी से वो पूतना से लेके बहुत राक्षसों को ही मारते रहे। जब भी कोई दिक्कत आती थी उनके, तो बाल गोपाल जितने थे सब कहते थे भाई अब आओ चलो, उसको कान्हा को बुला के लाते हैं, और कान्हा जो है वो चाहे कालिया मर्दन हो कुछ भी हो, तो वो केवल उनका एक काम था पैदा होने के बाद से लेके जब तक वो जीवित रहे। और ये कुरुक्षेत्र हुआ बाद में, उनके बच्चों वाला मैटर काफी लोगों को पता है, लेकिन खैर, तो ये सारा जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका पैदा होने से लेके और अंत तक क्या था, केवल उस संहार करते रहे पापियों का, दुष्टों। अब संहार करने की जिम्मेदारी किसकी है, संहार करने की जिम्मेदारी शंकर जी की है। तो वो ये बता रहे हैं ना कि हम तो शंकर जी हैं, हम तो संहार करने के लिए आए हुए हैं इस दुनिया में। ये नहीं कह रहे कि हम पालन करने के लिए आए हैं, कि हम सबको राशन बांटने के लिए आए हैं, कि हम सबकी जो व्यवस्था सही हो जाए सारे प्राणियों की, वो व्यवस्था तो छोड़ दीजिए। कृष्ण भगवान तो अर्जुन से ये कहते हैं कि भाई देखो, हम तो अपना जो वो है क्या कहते हैं सुदर्शन चक्र तो छोड़ दो, हम अब कोई भी अस्त्र महाभारत में जो है युद्ध में हम नहीं उठाएंगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में हम निहत्थे रहेंगे और हम तुम्हारे सारथी बन के रहेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सारथी बन के रहेंगे, निहत्थे रहेंगे। और उनसे अर्जुन से कह रहे हैं कि हम पैदा इसलिए हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, जबकि वो बचपन से पैदा होते ही वो संहार कर रहे हैं और दुष्टों का ही संहार कर रहे हैं। तो दुष्टों का संहार करने की जिम्मेदारी शंकर भगवान की है। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, वो भी बहुत सारे, कुछ नहीं तो टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा, अगर किताब नहीं पढ़ी होगी तो देखिएगा। जब भी देवताओं में जब समस्या आती है, कोई बहुत बड़ा दानव आ जाता है, आप लोग देखिए होगा, टीवी में भी देखते होंगे, बहुत सारे सीरियल में, तो क्या होता है, सब लोग जो जितने सारे देवता हैं सब पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास कि भाई बताइए क्या किया जाए, इंद्र के पास। तो चाहे वो इंद्र हो चाहे विष्णु भगवान हो, वो सबको इकट्ठा करते हैं, भाई आओ चलो सब लोग चलते हैं, कहाँ, शंकर भगवान के पास। कारण कि संहार करने का जो डिपार्टमेंट है, वो संहार करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, शंकर भगवान। तो यहाँ पे ये पहली चीज हो जाती है प्रूफ की शंकर भगवान के वो अवतार हैं, क्योंकि उनका पैदा होना सिर्फ संहार करने के लिए ये नहीं है कि हम सबकी व्यवस्था कर दें, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो पालनहार, हम लोग कहते हैं उनको ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो केवल पालन करने के लिए, जैसे आप लोग एक छोटी सी चीज और बता दें उदाहरण देने में, कि देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग के यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग क्या पूरे दुनिया में जो डॉक्टर्स होते हैं,
किसी को अगर फांसी दी जा रही तो वहां भी स्वास्थ्य उसका चेक होता है, और फांसी देने जिसको दी जा रही कितना बड़ा क्रिमिनल हो तो उसका भी, अगर उसकी भी तबीयत खराब होती है, उसको भी कुछ दिक्कत आती है, तो ये होता है डॉक्टर कहता नहीं मेरे तो पहला धर्म है, हम इसको तो जान बचाएंगे। तो इसी तरीके से, लेकिन जो सीमा पे खड़ा सिपाही है वो क्या कहता है कि नहीं, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी बस मारने की, अगर किसी ने इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो पहले तो उसको तुम मार दो। वो संहार करने के लिए दुश्मनों का बैठा है, लेकिन डॉक्टर क्या है, प्राण बचाने के लिए है। तो इसी तरीके से विष्णु भगवान जो है वो पालनहार है, वो पालने वाले देवता है, और पालने वाला किसी को कैसे मार सकता है। तो एक बात फिर यहाँ पे पहली चीज ये प्रूव हो जाती है कि कृष्ण भगवान जो है शंकर जी के अवतार। अब दूसरी चीज, एक आप लोगों को, हम लोग को बहुत बचपन से जो है नहीं पढ़ाया गया, बहुत सारे उसके रीजन रहे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी रही कि जिसकी वजह से कि गीता को एक तरीके से बैन कर दिया गया था हम लोगों के घरों में, खास करके सनातन धर्मी जितने थे, और जो हिंदू लोग थे तो उन लोग तो बिल्कुल ही गीता नहीं रखते थे, क्योंकि उनके एक मन में भ्रम डाल दिया गया था झूठ मूठ का कि जिस घर में गीता रहेगी उस घर में कुछ न कुछ झगड़ा होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी। तो वो एक अंधविश्वास डाल दिया गया जानबूझ के, कॉन्स्पिरेसी के तहत, षड्यंत्र की तहत, और इसलिए डाल दिया गया कि अगर गीता रहेगी और गलती से भी अगर किसी ने पढ़ लिया इनके घर में तो उसका तो पार हो जाएगा जीवन, वो उसको तो मामला समझ में आ जाएगा। तो इसलिए गीता को हटा दिया गया हम लोगों के घरों से। तो अब आपको हम आगे बताते हैं। तो क्या है कि एक तो ये चीज हुई कि हम लोग बचपन से गीता पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए क्या मामला था, तो बचपन से, लेकिन जो पढ़ाने वाले थे, बताने वाले थे, सब कुछ तो छुपा नहीं सकते थे। तो एक चीज ये बताते थे कि कृष्ण भगवान जो थे बहुत बड़े रास लीला करते थे, उनको एकदम लवर बॉय की तरह बना दिया कि बांसुरी लेके और किसी की गोपिकाओं के साथ रास रंग कर रहे हैं, वो भी उनको एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए, इस सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए। और इसमें हिंदुओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया कि वो रासलीला शुरू कर दी, ये कर दी, वो कर दी। ठीक है, रासलीला करते थे वो, लेकिन रासलीला क्या थी, वो उनकी योग माया थी। बाद में हिंदुओं ने भी कहा कि हाँ भाई, हिंदुओं के भी जो धर्म गुरु थे कहा हाँ योग माया। लेकिन कृष्ण भगवान को लोग इसलिए, जो पहले की पीढ़ी थी जानती थी कि वो कौन है, वो तो यार वो गोपियों के साथ डांस करते हैं और वो करते हैं और ये है, तो वो कपड़ा छुपा देते हैं। इस तरह की उनकी एक इमेज बना दी गई भगवान की, सनातन धर्म के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, जो आप कह सकते हैं हम लोगों के कृष्ण भगवान जो मुख्य अवतार है, जिनको कहा जाता है कि वो टोटल एक अवतार जो है, पूर्ण अवतार वही है। तो उनकी इमेज खराब करने के लिए ये सब चीजें कहानी करी गई। छोड़िए इस बात को, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। तो क्या हुआ कि अब वो रासलीला जो उन्होंने पढ़ाई हम लोगों को बचपन में बताई, जो इन लोगों ने गलती से बता दी, तो वो बताई, तो उसमें वो एक कहते हैं कि श्री कृष्ण जी एक साथ हजारों गोपियों के साथ रासलीला करते थे। ये सबको पढ़ा दिया गया, हम लोग भी बचपन में पढ़े, और ये कोई मेरी बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे, जो क्या कहते हैं, महात्मा जी लोग जो बोलते हैं, जो प्रवचन वचन करते हैं, आप देखें कथा वथा सुनाते हैं बड़े बढ़िया तरीके से, तो उन लोग भी बताते हैं कि हाँ वो एक साथ हजारों गोपिकाओं के साथ वो करते थे, रासलीला करते थे। तो रासलीला क्या थी, बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो तो कैसे करते थे। तो फिर ये जब क्वेश्चन उठा तो हुआ कि वो तो यार योग माया से करते थे, तो योग माया से वो रासलीला करते थे। तो बाद में जब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ, जब ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह आ गया, तब लोग जब बहुत कम्युनिकेशन की ज्यादा वो हो गई, पूरा लोगों एक दूसरे के बारे में पता चलने लगा, तब पता चला कि यार कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े योगी थे, और उनको जो है सनातन धर्म वाले जो है वो योगेश्वर भी कहते हैं। नहीं तो उनको तो एक बस भाई लवर बॉय बना दिए थे, ये जो आपके हिंदू धर्म के जो महंत वहंत थे, उन लोग बस वही कहानी बैठा के सुनाते थे लोगों को। तो जब ये सनातन धर्म में ये पता चला बाद में लोगों को कि सनातन धर्म के द्वारा, अरे यार ये तो बहुत बड़े
दुनिया के सबसे बड़े जो कह सकते हैं कि योग के स्वामी थे, योगेश्वर थे। और एक बात बताइए, देवताओं में ब्रह्मा जी में, विष्णु भगवान में, शंकर, क्या विष्णु भगवान योगी है? नहीं है। क्या ब्रह्मा जी योगी है? नहीं है। योगी कौन है? योगेश्वर किसको कहते हैं? योग साधना कौन करता है? योगेश्वर है शंकर भगवान। कहा जाता है कि सबसे महायोगी, महायोगी कौन? शंकर भगवान। और यहां योगेश्वर कौन? शंकर जी को भी योगेश्वर कहा जाता है। और यहां पे दूसरी बात भी आप सुन लीजिए, बस आपके हिसाब से ही बता रहे हैं, जितना आप जानते हैं वही हम बता रहे हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो सके। ज्योतिष वाला जब बताएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते हैं, तो वो पहले आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। फिर अब दूसरी चीज अब उसी में सुन लीजिए। एक बात ये बताइए कि विष्णु भगवान का कौन सा ऐसा इंस्टेंस है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की हम बात नहीं कर रहे, सनातन धर्म में कौन सा ऐसा इंस्टेंस है, कौन सा ऐसी जगह है जहां पे विष्णु भगवान डांस कर रहे हैं? विष्णु भगवान जो अमृत बांटने के लिए गए, तो वो ठीक है, कई बार नारी का रूप ले लिया, लेकिन डांस कहाँ किया उन्होंने? नाचा? कहीं नृत्य किया? नहीं किया। लेकिन नृत्य कौन करता है? तांडव कौन करता है? प्रसिद्ध कौन है? ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शंकर? शंकर जी हैं। शंकर जी तांडव करते हैं एकदम योग माया में, कि सब हाथ जोड़ के, सारे देवता, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में खड़े रहते हैं, और शंकर भगवान जो है एकदम बुरी तरह से जो है वो, मतलब एकदम नाचते हैं। तो डांस जो था वो कौन करता है? वो शंकर भगवान करते हैं, विष्णु भगवान नहीं करते हैं। तो क्या है कि वो चूंकि शंकर भगवान के अवतार हैं, तो इस जन्म में जब पैदा हुए तो भाई डांस तो करेंगे ही, नृत्य तो करेंगे ही। तो वो नृत्य क्या कर जो कर रहे हैं, वो किसके साथ? गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे हैं, जो कि योग माया है, योग है। रासलीला का मतलब योग है, कि एक साथ हजारों लोगों को योग की शिक्षा देना। आज भी सब होता है, खैर वो सब छोड़ दीजिए, अभी बात, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो योग, महायोगी कौन? कृष्ण भगवान। नृत्य कौन करता है? शंकर भगवान। तो अब मारने वाला कौन? शंकर भगवान। और अब आगे आइए, बढ़िए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? पहली चीज कि जब मारने की जो जिम्मेदारी है वो शंकर भगवान की। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी? कि जो डांस करना है वो शंकर भगवान करते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी? कि जो योग माया है, सबसे दुनिया के बड़े योगी हैं वो शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान है, और उसके बाद कौन है? कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो उन्हीं का रूप है। तो महायोगी वो भी है, महायोगी वो भी है, वही है ही है। तो ये तीन चीजें, चार चीजें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, आप लोग उसमें से बहुत जो लोग जानते हैं, थोड़ा सा भी सनातनी जो होंगे, हम यहाँ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो सनातनी हिंदू लोग भी जानते हैं, तो जो सनातनी लोग होंगे जानते होंगे कि शंकर भगवान जो हैं उनके गण होते थे। टीवी में आपने देखा हो, तो शंकर भगवान जो है उनके गण होते हैं। और शंकर भगवान एक ऐसे भगवान है जिनके पास किसी चीज के लिए मनाही नहीं है। और आप बचपन से अगर कृष्ण भगवान को भी देखेंगे तो रामचंद्र जी को आपने कभी नहीं देखा होगा, लक्ष्मण को कभी आपने नहीं देखा होगा, इस तरह के जो भी और देवी देवता हम लोग यहाँ अवतारी पुरुष हुए, उनको नहीं देखा होगा कि उन्होंने बचपन से ही अपनी टोली बनाई हो, नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान बचपन से ही अपने गण बना लिए थे। कौन है? ये है, वो है, ऐसा है, वैसे हैं, सब लोग हैं। तो पूरा उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, जो शंकर जी की एक मुख्य आदतों में है। ठीक। तो और उसमें हर तरह के लोग होते थे। यही चीज कृष्ण भगवान के साथ भी है। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, कि आप में से जितने लोग हैं, हिंदू भी सनातनी भी, दोनों लोग, सनातनी भी जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं कि शंकर भगवान का जो सबसे प्रिय है वो कौन है? नंदी। और कृष्ण भगवान के बचपन से, जब से वो पैदा होते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको क्या? धेनु, गाय, बछड़ा। अब बछड़ा क्या है? गाय क्या है? कुल कौन सा है? तो जब
वो अपने मूल रूप में नंदी से अलग नहीं हो सकते, तो इस जन्म में कैसे अलग हो गए? ये तो थोड़े दिन के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे, केवल शत्रुओं का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो उतने दिन में अब नंदी जी कैसे रहेंगे अकेले? तो नंदी जी जो है छूट ना जाए, तो आप देखोगे कृष्ण भगवान जो है पीछे गाय के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, गाय को चराने जा रहे हैं, बछड़े के साथ जो है वो खेल रहे हैं। तो ये क्यों? क्यों कि ये उनका संस्कार है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। संस्कार किसी का नहीं खत्म किया जा सकता, हमारा आपका भी। हम लोग युगों युगों तक संस्कारों को अपने ढोते रहते हैं। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है, ज्योतिष में भी ऐसा माना जाता है कि हम लोग अपने संस्कार जो होते हैं वो कभी हम लोगों के मिटते नहीं। चलिए, अब इसी के साथ अगली जो चीज है कि ये तो हमने आपको बता दिया, गाय वाला मैटर बता दिया। अब दूसरी चीज जो है, आपने देखा होगा शंकर भगवान जो हैं उनके जो है सर पे गंगा जी रहती है, और उनके जो है माथे पे वो रहता है चंद्रमा, ठीक। और यहाँ कृष्ण भगवान जी जो हैं वो भी माथे पे क्या है, मोर पंख लगाए रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में आप लोग भी जानते हैं कि मोर पंख लगाए। मोर पंख को कहते हैं बहुत पवित्र चीज होती है। चंद्रमा भी जो होता है हम लोग के यहाँ ज्योतिष में भी मानते हैं, बड़ा पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे आपको एक बात अब ये समझ लीजिए कि शंकर भगवान को चंद्रमा रहता है, गंगा जी रहती है सर। तो अब बचपन से ही आप देखिएगा, जो हम लोगों को पढ़ाया गया सब उल्टा पुल्टा बता दिया गया, और हम लोग सीख भी लिए, और फिर झगड़ने लगे, अपने ही धर्म से झगड़ने लगे। खास करके हिंदू लोग तो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं धर्म से, सनातन धर्म से। तो अब यहाँ पे क्या मैटर है कि शंकर भगवान, हमने बताया ना कि वो मोर पंख लगा लिए अब इस जन्म में पैदा हुए, जबकि उस समय के जितने राजा वाजा होते थे तो उन लोग क्या लगाते थे, वो डायमंड और ये और वो और दुनिया भर का जो भी रहता था उनका। अब यहाँ पे शंकर जी जो हैं उनकी जटा में गंगा जी बहती रहती है। अब कृष्ण भगवान जो है उनका आप देखिए बचपन से वो नदी के पास जा रहे हैं, उसमें कूद गए, वो गेंद लाने के लिए नदी के पास चले गए। हम लोगों को पढ़ा दिया गया कि अरे वो तो जाते थे वहाँ जहाँ औरतें जो हैं महिलाएं स्नान करती थी, वहां चले जाते थे, उनका कपड़ा छुपा देते थे। नहीं, वो उनकी नीड है, गंगा चाहिए उनको, नदी उनको चाहिए। ये नहीं है कि वहां जा रहे हैं, ये छिछोरापन जो है वो डाल दिया गया उसमें कि वो तो उनका शर्म जगाने के लिए हिंदू धर्म वाले भी तरह तरह की बातें बनाने लगे। नहीं, वो आदमी बिना नदी के नहीं रह सकता है, बिना जल के नहीं रह सकता है। और अब आप आगे आइए, केवल एकमात्र जो हम लोगों के देवी देवता हैं जो कि चोरी करते थे, जो मक्खन चुरा चुरा के खाते थे, दूध चुरा चुरा के खाते थे, दही चुरा चुरा के खाते थे। कहीं आपने सुना किसी देवी देवता को कि वो चुरा के खाए? और वो नहीं, वहां पे भी एक रीजन है। हम लोगों के यहाँ जो माना जाता है, चंद्रमा को ही माना जाता है दूध का कारक, दही का कारक। तो क्या है कि वो आदमी जो चंद्रमा से कैसे अलग रह सकते हैं। और दूसरी बात, शंकर भगवान को आपने देखा यहाँ पे गले में विष है, पूरे दुनिया का जहर अटका हुआ है गले में, पिए हुए बैठे हैं, पूरे दुनिया का पाप संभाले हुए। तो वो गर्मी, वो क्या कहते हैं कि उसको ठंडक तो चाहिए ना, शीतलता तो चाहिए, इसीलिए तो गंगा जी रहती है, इसीलिए तो हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो अब शीतलता चाहिए तो कहाँ से आएगी? तो क्या मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, अरे वो दूध पी रहे हैं, वो क्या कहते हैं दूसरे के यहाँ जा जाके चोरी कर करके, जिसको आप लोग कहते हैं वो तो उनकी कृष्ण लीला है। और पूरा अपनी ग्रुप बनाए हुए, जैसे शंकर जी का ग्रुप है, 10-20 जो है बाल गोपाल उनके साथ चल रहे हैं। आपने कहीं देखा किसी और भगवान के साथ? विष्णु भगवान का भी ये सब करते थे? कहाँ किया उन्होंने? या उनके क्या उनके संस्कार इस तरह के हैं? बिल्कुल नहीं। विष्णु भगवान तो एक सामान्य से जीवन जीने वाले व्यक्ति। तो यहाँ पे यह हमने आपको बताया, धेनु, नंदी, बैल, बछड़े, तो ये सारे भी सब देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ
दोनों लोगों में सब सिमिलर है। अब और आगे थोड़ा सा जल्दी से बढ़ जाते हैं कि अब यहाँ भी आप लोग भाई यहाँ चलो आपकी बात जो है ठीक है। तो अब उस आदमी को जैसे अब आप कह रहे हैं जैसे शंकर भगवान है, भोले बाबा नामी है। तो अब भोले बाबा कृष्ण भगवान के साथ भी आप देखिए कि वो क्या नाम है, उनकी माँ जो है उनका कान पकड़ रही है, ऐंठ रही है, कह रहे तुम चोरी कर रहे हो, और फिर बाद में जो है दुखी हो रही है। तो ये जो चीज है, जो एक सीधापन है कि वो, लेकिन माँ को भी वो तंग कर रहे हैं, उसमें भी उनको मजा आ रहा है, उनको खुशी मिल रही है, माँ को भी अच्छा लग रहा है उनके साथ बाल लीला करने में। कृष्ण भगवान वहां सिखा रहे हैं कि सामान्य जीवन और सरल होके जीना ही जीवन है। कि वहाँ कोई भी जो काकी चाची नानी उनकी जो भी है उस गांव की, वो उनको पूरा वो कर रही है कि हाँ उनके घर भी चले जा रहे हैं, वो भी उनको दौड़ा रही है डंडा लेके। तो ये जो सारा चीज है, ये सब चीजें आप केवल शंकर भगवान में भोलापन पाएंगे, और इसीलिए उनको भोले बाबा कहा भी जाता है। मित्रों, तो ये जो सारी चीजें हमने बताई हैं, इसके अलावा भी ज्योतिष आधार पे भी बहुत ज्यादा उनकी सिमिलैरिटी है। और आपने एक चीज देखा होगा कि शंकर भगवान के साथ पूरे इतना बड़ा युद्ध हो गया, लेकिन शंकर भगवान जैसे कि अभी आप जाएंगे कि कोई भी जाता है मांग लेता है, आपने देखा होगा कहानियों में, टीवी में सीरियल में देखते हैं, कोई भी है पता है कि वो गलत आदमी है, फिर भी मांग लिया, फिर बाद में परेशान कर रहा है पूरे देवताओं को। इसी तरह से जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी गया उनसे मांगने के लिए, तो मना नहीं किया उन्होंने, कहा ना, जैसे अर्जुन वैसे तुम, देंगे तुमको भी। और मालूम था सब कुछ उनको कि हम अपोजिट लड़ भी रहे हैं, लेकिन कह रहे ठीक है सेना, अरे तुम ले जाओ भाई सेना। भोले बाबा, गोपिकाएं कह रही हैं हाँ भाई ठीक है, बस प्रेम से उनसे बोल दीजिए। इतना सरल भगवान, मीराबाई मस्त होके नाच रही है, उन्हीं के लिए नाच रही है ना। और कोई भगवान बताइए इतनी जिसकी पूजा इतने, इस्कॉन आज पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन है, तो सबसे सरल पूजा दुनिया में किसकी है? भोले बाबा, शंकर भगवान। और वही सबसे सरल, कोई वहां पे किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वही चीज जो है कृष्ण भगवान के साथ। क्यों? क्योंकि वो है तो वही। बाकी मित्रों, हम आपको ज्योतिष आधार पे जो है अगले वीडियो में ज्योतिष आधार पे बताएंगे, क्योंकि वो तर्क वाला विषय है और उसमें बहुत सारे लोग तर्क करेंगे, आप लोग समझ नहीं पाते। तो ये जो सारे पॉइंट हमने आपको बताए, तो इसमें क्या है कि आप सब चीजें जानते थे, तो इसमें आपको अभी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि फिर अब क्या करना है इसका। तो इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं बहुत सारी चीजें अभी। हाँ, मुख्य मुख्य जो बातें थी वो हमने आपको बता दी, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, और अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसको भी देखिएगा आप लोग, और उससे भी जो सीखिएगा। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।